उम्मीद करती हूँ आप लोग तैयार होंगे अपने 50 दिन देने के लिए। अगर जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूँ, हम शुरू कर रहे हैं अपनी मास्टर सीरीज़। आफ्टर द फाउंडेशन सीरीज़ वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट मंथ। फाउंडेशन सीरीज़ के बाद हम मास्टर सीरीज़ में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में डीप डाइव करेंगे। और फाउंडेशन सीरीज़ में हमने आपका सारा सिलेबस, फाउंडेशन जो जो आपको चाहिए थी वो कंप्लीट आपको तैयार करा दिए, प्लेलिस्ट चैनल पे है। मास्टर सीरीज़ में हम क्या करेंगे, 50 दिन में हम पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में लेके चल के सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, डीप डाइव करने वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल के साथ आपको एग्ज़ाम फोकस्ड मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आपको सिलेबस की गहराई पता लगे और उस गहराई को कैसे यूज़ करके आप PYQs लगा सकते हैं। जैसे आपके कीवर्ड्स जान के ही, केवल आप कीवर्ड्स जानेंगे और उससे आपके MCQs होने लगेंगे, चीज़ें होने लगेंगी, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, एक ऐसी यूनिट जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रख रही है पेपर 1 में। और जैसे कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो वो सीधी सीधी बात आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे गहराई पूछेगा। तो वही गहराई कवर अप कराने के लिए हम लाए हैं मास्टर सीरीज़, जो बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कि ये डेमो क्लास है या कुछ भी है, पूरी फ्री। बट हाँ, इसकी कीमत है। इसकी कीमत बस इतनी है कि आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितना कंसिस्टेंट रह के चीज़ें कर पा रहे हैं मेरे साथ। आपको करना क्या है, पहला दिन है, पहले ही बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो बोल्ड में है या जो जो मैं बताती जाऊँगी, वो आपको नोट डाउन करने हैं, रिवाइज़ करना है। डेली का डेली रिवाइज करना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। पेपर 2 अगर इंग्लिश है आपका तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह हैं, अगर नहीं है तो आप पेपर 1 तो अपना प्रिपेयर रखिए, क्योंकि पेपर 1 का भी वेटेज बढ़ रहा है। वेटेज बढ़ने का सेंस है मतलब उसकी अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेपर 2 में बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो पेपर 1 को अपना हथियार बना सकता है। बिना किसी देरी के आज हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप आपसे कोई पूछे टीचिंग क्या होती है, आप कहोगे पढ़ाना, शी टीचर्स। नहीं बेटा, इसकी एक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन आप कह सकते हो, वो आप ये समझो कि टीचिंग एक ऐसी ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, अगेन आई एम सेइंग फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कैसी प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें आते हैं टीचर, लर्नर और कंटेंट। क्या आते हैं, टीचर, लर्नर, कंटेंट। मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, बट आपको क्या करना है, आपको देखो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं लिखी है, इसमें मेन चीज़ें लिखी हैं। जो मेन कीवर्ड्स हैं तो समझो इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक। जैसे मैंने लिखा है 20 मिनट का स्टडी ब्लॉक, तो ये समझ लो कि बहुत लंबा लेक्चर नहीं है ना। आपको 20 मिनट आप खुद से दोगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी, कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक। अब समझो टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर है, लर्नर है और कंटेंट है। मीडिएटेड बाय मेथड, इन्वायरमेंट एंड इवेल्युएशन। किससे मीडिएट हो रहा है, हल्के में मतलब लेना। ये सारे असर्शन, रीज़न, लॉन्ग PYQs जो आते हैं ना, जिसमें आप फंस जाते हो, MCQs आते हैं, उसमें यही सारी चीज़ें, यही बारीकियाँ होती हैं कि कौन मीडिएट करता है टीचिंग को। मेथड, इन्वायरमेंट, इवेल्युएशन। कैसे मेथड से हो रही है, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, या और भी मेथड्स होते हैं। लाइक आप बोल सकते हो कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, कहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, वैल्यूएशन क्या है ना। तो टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर, लर्नर और कंटेंट है। ये गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल प्रोसेस है जो एम करती है, क्या एम करती है कि ब्रिंगिंग आउट द डिज़ायरेबल चेंज इन लर्नर बिहेवियर, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसकी की डेफिनेशन है, की डेफिनेशंस मतलब कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ बातें कही हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बट इतना समझो ये 3 तो नहीं भूलनी है। की डेफिनेशंस की बात मैं करूँ तो ये आपको एनएल केक की अगर मैं कहूँ तो इन्होंने कहा है कि टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग अनदर पर्सनस बिहेवियर पोटेंशियल। बियर स्मिथ ने वहीं कहा है कि टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। और क्लैर्क कहते हैं कि टीचिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट, जो एक बिहेवियरिस्ट व्यू है। अभी आपको बिहेवियरिस्ट नहीं समझ आ रहा होगा, आई थिंक जो बच्चे नए हैं, आगे साथ में चलो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। जो बच्चे पहले से हैं, रिपीटर हैं, या फिर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है,
तो अपने ज्ञान को अपने वश में रख के देखते चलो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। ठीक, एनएल गेक की बात कर ली हमने, बीओ स्मिथ की बात कर ली, क्लैर्क की बात कर ली। अब जिन बच्चों को बहुत ज्ञान है या जो जानते हैं पहले से, है ना, पढ़े हुए हैं, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड रिपीटर, बट सॉरी इफ़ एनीवन फील्स हर्ट, है ना। तो करना क्या है कि जिन बच्चे को नए हैं उनको तो नहीं मालूम है, बट जिन बच्चों को मालूम है वो क्या करें कि जो टीचिंग से रिलेटेड डेफिनीशंस हैं और भी की थिंकर्स की, है ना, जैसे आप कार्ल मार्क्स की कह सकते हो या फिर और स्वामी विवेकानंद की कह सकते हो, ये सारी जो डेफिनीशंस हैं, ये आप एक काम करो, देखो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे थॉटफुल, ऐसे प्रोडक्टिव बनाना है ना, कि हर जगह से हमको चीज़ें मिल सकें, हम कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स होता है हमारा, आपको मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट डाउन करना है जो भी डेफिनेशंस आपको जिस भी थिंकर की मालूम हो। ठीक, इससे क्या है कि और बच्चों का भी फ़ायदा होगा और आपकी भी आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। ठीक, एनएल गेक हो गया, बीओ स्मिथ हो गया, क्लैर्क हो गया। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा तो बस एक जस्ट फॉर्मेट जिसमें आपकी चीज़ें कवर अप हो रही होंगी। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि टीचिंग में कितने लेवल्स होते हैं या क्या क्या लेवल्स होते हैं, तो टीचिंग में आपको याद रखना है कि एक होता है फोकस, एक होता है थ्योरिस्ट, एक होता है स्टूडेंट रोल और एक होता है असेसमेंट। कैसे होता है ये हमारे, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी चीज़ें होती हैं पैरामीटर्स। ठीक, कि हम कौन से लेवल पे किस पे फोकस कर रहे हैं, कौन से थ्योरिस्ट हैं हमारे, और कौन सा स्टूडेंट का रोल कैसा है, असेसमेंट क्या है ना। लेवल हमारे कितने होते हैं, 3, जो सबके निकलते हैं, है ना, वो वाले लेवल नहीं, टीचिंग के लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो टीचिंग के लेवल्स में आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे, है ना, 3 लेवल हैं। कौन कौन से हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। अब जो बच्चे फाउंडेशन से आ रहे हैं उनको सारा ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमने फाउंडेशन सीरीज़ में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर अप की है, और मास्टर सीरीज़ में जिसमें हम आपको ऐसे जस्ट दे के डीप डाइव कराएंगे, जो चीज़ें वहाँ कवर अप नहीं हुई थी यहाँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 5-5, 10-10 मिनट या मैक्सिमम 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप जाके देखो, पहले फाउंडेशन क्लियर करो। इन केस अगर आपका नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, और उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इसका भी आपको ये एक कोर्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में हमारा फोकस रहता है रोट लर्निंग पे, रिकॉल पे, कि आपको कोई चीज़ रटाई जा रही है, कि आपको ये ऐसा ही रटना है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, है ना, बस रट लो, वो क्या है, मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक, तो मेमोरी लेवल पे हमारा फोकस क्या होता है, रोड लर्निंग, रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग पे कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, और रिफ्लेक्टिव पे क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। वहीं हम अगर थ्योरिस्ट की बात करें कि कौन से थ्योरिस्ट किससे रिलेटेड हैं, तो मेमोरी लेवल से हमारे हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग से मॉरिसन, जे मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव से हंट। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल क्यों है, मेमोरी लेवल में हम केवल रट रहे थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम समझ रहे थे, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम रिफ्लेक्ट आउट कर रहे हैं। तो हमारा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगा कि मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया है जिसको आप रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट आउट कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लेवल, वो हाईएस्ट लेवल बन जाएगा। अब इनमें अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट का रोल क्या होता है, तो स्टूडेंट का रोल, जहाँ हम मेमोरी लेवल की बात करें तो वहाँ पर वो पैसिव रिसीवर होगा। पैसिव रिसीवर होगा मतलब कि उसको बस चीज़ें रिसीव कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है, उसको बस चीज़ें दी जा रही हैं कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और वो उसने अपनी मेमोरी में डाल ली, रट लिया। ठीक, तो स्टूडेंट का रोल क्या है, पैसिव। वहीं अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रोल करेगा, उसका
एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जब वो चीज़ें समझ रहा होगा, जब आप भी चीज़ें समझ रहे हो तो आपको भी डाउट आएगा, आप भी कुछ ना कुछ पूछोगे, तो क्या होगा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो स्टूडेंट रोल क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेंट। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह है, उसको इतना समझ आ गया कि वो चीज़ें रिफ्लेक्ट आउट करने लग गया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाने लगा, तो वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट थिंकर। असेसमेंट हमारा होता है मेमोरी में रिप्रोडक्शन, और जैसे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता था तो बस पढ़ा दिया जाता था, है ना, रिलेट कर पा रहे होगे। अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वहीं रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। इतनी चीज़ें आ गई समझ में। चलो अब हम जानते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में हमारे पास क्या है? 3 फेज है, एक प्री एक्टिव, एक इंटरएक्टिव और एक पोस्ट एक्टिव। ऐसे याद रखो, एक में प्लानिंग हो रही है, एक में एग्जीक्यूशन हो रहा है और एक में इवेल्युएशन हो रहा है। फेजेस ऑफ टीचिंग, हम प्लान कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और पोस्ट एक्टिव हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि किन लोगों को कितना चीज़ें समझ आई, क्या क्या समझ आया। समझे? फेजेस ऑफ टीचिंग में क्या है? प्री एक्टिव है, इंटरेक्टिव है और पोस्ट एक्टिव है। इंटरेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इतनी चीज़ें समझ आ रही होंगी ना कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन, ये क्या है? 3 फेजेस है टीचिंग के। और लेवल कौन कौन से? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ऐसे करके सारी चीज़ें टिप्स पे आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही हैं तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, भले ही 2x पे देखो, आई डोंट केयर, ठीक है। और अगर आप इस चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितने व्यूज़ आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, मेरा इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि कितने लोगों का फ़ायदा हो पा रहा है और कितने लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप ऐसे हैं कि अपने साथ वालों का भी फ़ायदा करना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि वी शुड हेल्प ईच अदर। फेसेस ऑफ टीचिंग में हम प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन, इन 3 चीज़ों को जानते हुए इनके अंदर देखते हैं। क्या देखते हैं? अब देखो, आप डीप टाइप में क्या समझ रहे थे कि आपको बिल्कुल ऐसे थ्योरी की बरसात करा दी जाएगी, बहुत थ्योरी वाले लेक्चर्स दिए जाएंगे, नहीं, इसमें भी आपको बहुत सिंपल मिल रहे हैं नोट्स। क्यों मिल रहे हैं सिंपल नोट्स? इसलिए मिल रहे हैं जिससे बच्चा कीवर्ड्स पे काम कर पाए, क्योंकि काम तो कीवर्ड्स आने हैं, क्योंकि यही हमारी है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। कीवर्ड्स क्यों काम आने हैं? कीवर्ड्स इसलिए काम आ रहे हैं कि टीचिंग के फेजेस हैं या फिर लेवल्स हैं या कुछ भी है XYZ, आप PYQ में उतनी टाइम ही नहीं है कि आप एक एक लाइन पूरी पूरी पढ़ोगे, समझोगे। आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स हैं अगर आपके पास तो आप चीज़ें करते चले जाओगे। अब प्री एक्टिव में क्या है? लेसन प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, मटेरियल प्रिपरेशन है और नोइंग स्ट्रेंथ्स है, कि आपकी प्लानिंग क्या है, कि आप लेसन क्या प्लान कर रहे हो, मैंने आपके लिए ये प्लान किया है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग है कि आप सेटिंग कैसे रख रहे हो, आपका मटेरियल प्रिपरेशन या बच्चों को जानना, ये सारा क्या है? प्लानिंग वाले केस में आ रहा है। तो अब ये PYQs में कैसे आएगा? कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि विच कम्स अंडर द प्री एक्टिव फेज, या विच डज नॉट कम अंडर द प्री एक्टिव फेज, ठीक, या फिर बहुत लंबी लंबी सी लाइन दे दी जाएंगी जिसमें छोटे छोटे से यही होंगे कीवर्ड्स, है ना। तो वो भी मैं कराऊंगी आपको, PYQs में प्रमाण दूंगी कि ये देखो ये ऐसे आता है। बट फर्स्टली यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस में आ रही है। और ऐसे समझो ना जैसे नॉर्मली आप कोई कहानी समझ रहे हो, है ना। जैसे प्री एक्टिव, आप अपना ही दिमाग लगाओ कि आप अगर प्लान कर रहे हो किसी बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए, तो आपकी प्री एक्टिव में प्लानिंग फेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी? लेसन प्लानिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग आएगा, मटेरियल प्रिपरेशन आएगी, नोइंग स्ट्रेंथ्स आएगा, ठीक। इंटरेक्टिव में क्या आएगा कि क्लासरूम डिलीवरी क्या है, आप कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, क्वेश्चनिंग, मोटिवेशन, फीडबैक, मैनेजमेंट। पोस्ट एक्टिव में क्या है? टेस्टिंग, असाइनमेंट, रिफ्लेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग, मॉडिफाइंग अप्रोच। पोस्ट एक्टिव में क्या है कि आप कोई चीज़ इवेल्युएट कर रहे हो, कि आपने जो भी पढ़ाया वो कैसे इवेल्युएट करोगे, कोई असाइनमेंट देके, कोई रिकॉर्ड बना के, कुछ टेस्ट करके, अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करके, है ना। ये सारी क्या है? पोस्ट एक्टिव चीज़ें हैं। अब आपको मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे आप एक बहुत ही ऐसे स्कूल वाले बच्चे हुए हैं ना,
मैं ये नहीं सोच के पढ़ा रही हूँ कि भाई आप नेट देने जा रहे हो, आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, मैं आपको ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ा दूँ। बहुत बच्चों की तरह से पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट इट, है ना। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको चाहिए कि मैं बस फटाफट फटाफट पढ़ाती चली जाऊँ, तो वैसा बताना, आई विल मॉडिफाई इट। तो ये जो मैंने आपसे पूछा, आपकी राय ली, ये क्या है, पोस्ट एक्टिव काम है या नहीं? कमेंट डाउन करो जरा। टीचिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने क्या क्या देखा? टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, फिर फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है। अब हम क्या देखेंगे, टीचिंग मेथड्स में क्या है। एक बात इतनी अपने दिमाग में रख लो कि अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको भरी भरी नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंटेंट क्वालिटी नहीं है। आपको ये कंटेंट क्वालिटी असल में ये है कि कठिन से कठिन चीज़ें आपको इतने अच्छे तरह से सजा के दे दी जा रही हैं कि आपको कठिन लग ही नहीं रही है। समझ रहे हो? टीचिंग मेथड्स हमारा क्या है, इसका हम बात करें, हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हम कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। चाहे हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, चाहे डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोक्रेटिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इतने सारे मेथड्स होते हैं। घबराओ मत, सारे याद हो जाएंगे। लेक्चर में हम क्या करते हैं, आपने सोचा होगा, सुना होगा कि अरे लेक्चर मत दो का मतलब क्या है कि हमारा फोकस क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी, कि हम जितना प्रिपेयर करके आए हैं हम कंटेंट दे दें, हम डिलीवर करते हैं। नो मैटर कि बच्चे को समझ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बात की बात है। लेक्चर मेथड में टीचर का रोल क्या होगा, सेंट्रल अथॉरिटी। अब इसमें टीचर का रोल मैं बता रही हूँ, फाउंडेशन सीरीज़ में मैंने इतना पढ़ाया हुआ है कि ये सब भी पढ़ाया है, ठीक है। मैं बस ऐसा रिवाइज करा रही हूँ। टीचर रोल मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट रोल आपको कमेंट डाउन करना है। और जो मैं कह रही हूँ कमेंट डाउन करना है, इट मीन्स यू हैव टू कमेंट डाउन इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ओके, तो लेक्चर मेथड में क्या है कि कंटेंट डिलीवरी पे फोकस किया जाता है। टीचर एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह होता है कि भाई आए अपने और अपना लेक्चर दिया और चले गए। टीचर क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है। किसके लिए बेस्ट है, लार्ज ग्रुप्स के लिए, थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए, कि बहुत बड़ा सा ग्रुप बैठा है, आए टीचर लेक्चर दिए चले गए, है ना। तो वो हो गया लेक्चर मेथड। अब यहाँ पे स्टूडेंट का कैसा रोल होगा वो आप कमेंट डाउन करोगे, एक में नहीं सब में, ठीक। डिस्कशन में ये क्या है, ये हम रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट लेवल की टीचिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आप अपना दिमाग चला पाओ। आप दिमाग चलाओगे तो आप इंगेज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी। समझ रहे हो? डिस्कशन में क्या होगा, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा। ये मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आता है। डिस्कशन मेथड में टीचर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, आइडियाज़ एक्सचेंज करेगा। और ये किसके लिए, हायर एजुकेशन में एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में स्किल मॉडलिंग पे काम हो रहा होगा और टीचर एज अ एक्सपर्ट मॉडल की तरह काम कर रहा होगा, लाइक इन द लैब। और टेक्निकल स्किल्स की जब मैं बात करूँ तो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं ना हम कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, तो टीचर का रोल क्या है, एक्सपर्ट मॉडल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी फोकस होगी एप्लीकेशन पे और टीचर एज अ गाइड होगा। ये सब में अलग अलग है टीचर का रोल, और ये आता है। जो बच्चे PYQ से रूबरू होंगे उन्हें मालूम होगा बहुत अच्छे से, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, एप्लीकेशन पे हमारा फोकस रहेगा, टीचर का रोल गाइड की तरह रहेगा। और ये किसके लिए बेस्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च के लिए। सोक्रेटिक मेथड है हमारा क्वेश्चनिंग, कि हम क्वेश्चनिंग करेंगे, टीचर का रोल क्वेश्चनर की तरह रहेगा। और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पे बात हो रही होगी, फिलोसफी के बारे में बात हो रही होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमें मालूम है कि क्रिएटिविटी पे फोकस करते हुए टीचर एज अ मॉडरेटर बन के आइडिया जनरेशन और ग्रुप टास्क पे काम करेगा। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, अभी हम कल भी टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, तो हम आपको थोड़ी सी चीज़ें देंगे, ठीक है। बट वो थोड़ी सी चीज़ें आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम आपको 50 दिन मांग रहे हैं, और 50 दिन हैं, सारी कैलकुलेशन हमारी है। फिर उसके बाद भी इतना टाइम बचेगा कि हम आपको बस PYQs ही कराएंगे, तो टेंशन नॉट।
आप अगर लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि आप एक दिन में 2 लेक्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू शुड फोकस ऑन डैट। अब हम बात कर रहे हैं कि गुड टीचिंग क्या होती है, जो एग्ज़ाम डायरेक्ट है, आता ही है कि अच्छी टीचिंग, गुड टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, स्टिमुलेट करनी चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ लर्निंग, अडेप्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको भी अडेप्ट करते हुए बच्चे को समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि एक क्लास बैठी है उसमें आधे इंग्लिश के आधे हिंदी के, मैडम इंग्लिश में बोल के चली गई या हिंदी में बोल के चली गई, नहीं, मैडम को दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए, है ना। तो वो होगी गुड टीचिंग। यूजेस फीडबैक लूप, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। अब फॉर्मेटिव एंड समेटिव अगर नहीं पता है बेटा, तो अगर नए हो तो माफ़ कर दे रही हूँ, अगर नए नहीं हो तो दिक्कत वाली बात है। बता देती हूँ, आज बता देती हूँ क्योंकि पहला दिन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है कि हम इन क्लास, ड्यूरिंग क्लास असेसमेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। समेटिव में क्या है कि हम आफ्टर क्लास करते हैं, ठीक। फॉर्मेटिव और समेटिव के मेरे को एग्जाम्पल कमेंट डाउन करो। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अगर नहीं आएगा मैं कल बताऊँगी, सब बताऊँगी, ठीक। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, रिस्पेक्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए गुड टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑटोनॉमी, ठीक। इंटीग्रेट सब्जेक्ट मैटर विद स्टूडेंट एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बात आपके ढंग में, जो भी आपके स्लैंग्स हैं उनमें समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ना। तो क्या है कि अपने सब्जेक्ट मैटर को ऐसे इंटीग्रेट करो कि स्टूडेंट बहुत के एक्सपीरियंस से मिलती हुई जुलती हो, जिससे उसकी रूह में बस जाए बात, है ना। तो यहाँ से आपको मिल रहे हैं हाई यील्ड कॉन्सेप्ट, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टीचिंग हमारी नोन टू अननोन जाती है। मैं ये नहीं भूलना है, ये जो ऐसे आपको मिल जाए ना हाई यील्ड कॉन्सेप्ट, ये नहीं भूलना है। कैसे नहीं भूलने हैं, अब हम बात कर रहे हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में क्या है कि हमारी टीचिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, नोन से अननोन तक जाती है। कोई चीज़ आप जानते हैं बट उसके बारे में क्या नहीं जानते हैं, वो जानना असली टीचिंग है। कि किसी बच्चे को वो चीज़ का ज्ञान दे देना जो वो जानते हुए भी नहीं जानता था, ठीक। तो टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, इजी टू डिफिकल्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, जिसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जिसे हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इन मैगजीम से डायरेक्ट MCQs आते हैं और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम कल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया और बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि ये हम कल बहुत डीप में करने वाले हैं, ठीक। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी आके। और अगर आपको मालूम है तो एक एक एग्जाम्पल लिख के देना। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ, मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कुछ PY के, उससे जिसको देख के आपको पता लग सके कि अच्छा इसकी बात हो रही है। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, एप्लीकेशन। अब आई थिंक कि ये सब इतना इजी लग रहा होगा कि इसके आंसर आपको आते ही होंगे। नहीं आते हैं तो इसी में जो मैंने 3-4 चीज़ें पढ़ाई हैं इसी में आंसर है। आप वीडियो के पीछे भी जाओगे तब भी मिल जाएंगे। तो इसके आंसर से ऐसा करती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ, आप कमेंट डाउन करो, ठीक। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, क्या है, कमेंट डाउन। अभी वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट डाउन करो। दूसरा, द मैक्सिम फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड टीचिंग रेफर्स टू। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में हम जा रहे हैं, ये टीचिंग का अभी मैंने आपको नज़रिया दिया है, आपको बस बता दिया है कि मैक्सिम से आते हैं, ठीक। अगर इसका आप आंसर बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, सोक्रेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स हैं। वो आपको अलग अलग पढ़ाई जा रही हैं तो आपको ईजी लग रही हैं, बट वो मिल के आती हैं, समझ रहे हो, तब आपको कठिन लग सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इनके आंसर्स मालूम है, वेल एंड गुड, कमेंट डाउन करो। मैं एक एक बच्चे का मॉनिटर करूँगी, रिकॉर्ड रख रही हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। और अगर नहीं आता है तो चिंता मत करो, कल हम बहुत डीप में करने वाले हैं मैक्सिम्स को।
Teaching is a system of actions intended to induce learning. This definition is given by, again, a very easy one. किसने दिया है? जल्दी कमेंट डाउन करो. अगले हमारे पास फेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स लेसन प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग. कौन से में लेसन प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग आती है? बताओ. इंटरेक्टिव में, पोस्ट एक्टिव में, प्री एक्टिव में या इवेल्युएटिव में? You have to comment down. You have to be in this journey for 50 days and you will see the change. Only if you are regular and active, not a passive one. Okay. पांचवा है हमारा, which teaching method is most suitable for developing critical thinking in higher education? कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन में? बताओ. लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड? चलो बताओ. ये सारे कमेंट डाउन करो. आई विल सी योर आंसर्स. ओके. आंसर नहीं दिखाऊंगी. ओह सॉरी, देख गए, कोई बात नहीं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और अगर आपका पेपर 2 है तो शाम को मिलते हैं हम पेपर 2 के लिए भी. आज का पेपर 1 का हमारा आज का जितना आपको समझना था उतना बहुत हो गया. पहला दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत कम ही रखा है. तो इतनी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी, समझनी है और तैयार रहना है अगली क्लास के लिए. ओके. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.